हमारा लेक्चर जो है वो फ्लोरल मोटिव डिज़ाइन करने पे है। आज हम एक जो है ना फ्लोरल मोटिव डिज़ाइन करेंगे और इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर पे हम इस पर करेंगे काम। तो थोड़ा सा वेक्टर बेस है, तो बेसिकली इसमें काम करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम एक न्यू आर्टबोर्ड जो है वो लगाएंगे और न्यू आर्टबोर्ड में जो है हम इसमें अपने साइज़, अपनी मर्ज़ी का जो साइज़ है वो उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे इसके अंदर। अभी हम 16 बाई 16 इंचज़ का साइज़ मैं लगा रहा हूँ और उसके अंदर जो और वो कैनवस जो है ऑटोमेटिकली स्क्वायर में क्रिएट होगा 16 इंचज़ में 16 इंचज़ में। अब जो इसका कलर मोड है वो मैं CMYK के रख रहा हूँ, क्योंकि श्याम जाना चलो कि जो है ये बेसिकली प्रिंटिंग मटेरियल्स हैं। जो RGB है वो ऑनलाइन स्क्रीन्स के लिए है और डिजिटल रेजोल्यूशंस के लिए, वेबसाइट्स वगैरह के लिए। तो बेसिकली हमने प्रिंट के काम करना है, तो हम इसको CMYK जो है वो कलर मोड एक्सेप्ट करेंगे। और 300 DPI तकरीबन जो है मिनिमम आपकी PPI जो है वो होनी चाहिए, ताकि आपकी जो प्रिंटिंग है वो बेसिकली अच्छी हो सके। तो ये हम अब जो है कैनवस क्रिएट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वर्क। ये कैनवस हमारे पास क्रिएट हो गया है। अब कैनवस क्रिएट हो गया तो अब हम जो है वो इस पर काम शुरू करेंगे। अगर कुछ बच्चों का समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोगों का जो है वो यहाँ पे ये टूल वाली जो ऑप्शन है ये नहीं आ रही होती या गुम हो जाती है, तो आप बेसिकली वहाँ विंडो पे जाएंगे तो वहाँ पे उसके अंदर टूल के ऑप्शन आपको मौजूद है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अभी इन टूल बार के अंदर से टूल सर्कल लिया है और सर्कल से जो है वो मैंने जो है ना वो एक शेप क्रिएट करूँगा सर्कल। तो अभी आप देख रहे हैं कि अगर मैं शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ तो सर्कल मेरे पास एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट के मुताबिक आएगा। अगर मैं शिफ्ट से हाथ उठा लूँ तो ये आप देखते हैं कि बीच में वो थोड़ा सा उसकी शेप चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो आई नीड सर्कल, तो इस वजह से मैंने इसको शिफ्ट के साथ जो है वो सर्कल क्रिएट किया है। अभी आपको इसकी स्ट्रोक नज़र आ रहा है, मीन्स की बाउंड्री नज़र आ रही है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट साइज जो इसका स्ट्रोक है। अब इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया है, ग्रीन कलर। तो आपके पास जो ऊपर टॉप पे लेफ़्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रही है, एक कलर की, ये फिलिंग की है और एक स्ट्रोक की है। अब स्ट्रोक आप देख रहे हैं कि मैंने जब उसका साइज़ बढ़ाया है तो वो जो है वो थोड़ा सा थिक हो गया और उसके डिफरेंट कलर्स भी चेंज कर रहे हैं हम साथ साथ। तो आप इसी तरह से डिफरेंट कलर्स भी ट्राई कर सकते हैं, स्ट्रोक के जो कलर्स हैं, और जो हमारे इनसाइड कलर जो सर्कल का है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी अपीरेंटली आपने देखना है कि विजुअली आपको अगर स्ट्रोक चाहिए तो वो कितना थिक होना चाहिए। तो ये विजुअली जो डिज़ाइनर का काम है कि उस हिसाब से स्ट्रोक डिसाइड करते हैं। तो इसी तरह से समटाइम्स मोस्टली हम स्ट्रोक्स नहीं भी अप्लाई करते हैं। तो हम ये अब जो सर्कल है इसको हम बिल्कुल फ्लैट हमने इसके अंदर जो है ना पर्पल कलर जो है वो कर दिए। अब इसके अंदर जो कलर हमने कर दिया, अब आगे हम देखेंगे। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको रोटेट करूँ, इसको घुमाऊँ। तो इसको घुमाने के लिए मुझे जो है बेसिकली वो रोटेट टूल जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसको मैं अभी आप अपने हिसाब से इसका साइज़ सेट कर लें कि आपको ये कितना थिक रखना है या कितना इसको मोटा रखना है आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या कितना बड़ा करना है आपने। तो मैंने ये सर्कल रखा और जब मैंने इसको रोटेट टूल के साथ मैं उसका डिस्टेंस अपनी मर्ज़ी से कह रहा हूँ और कंट्रोल D किया, मैंने कंट्रोल D किया। तो अब ये देखें कि वो मूव हो रहा है आगे, उसके साथ साथ रोटेट हो रहा है। तो ये बेसिकली इसी तरह से मैंने सर्कल जो है डॉट्स की वजह हेल्प से मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया, कंट्रोल D, ठीक है, शॉर्टकट की जिसको आप डुप्लीकेट भी कहते हैं। तो अब ये मेरे पास एक सर्कल बन गया और उसको मैंने कमांड दी थी कंट्रोल D की, रिपीट कर देता हूँ। तो इस तरह से अब ये मेरे पास एक फॉर्म तो इसकी क्रिएट हो चुकी है। अब जो है नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि हम इसके अंदर कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस सारे को सिलेक्ट करेंगे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ग्रुप कर दिया। बेसिकली जब ग्रुप किया तो ये इकट्ठा मूव होगा, इकट्ठे कलर चेंज होंगे इन सिंगल क्लिक जो है ना, ऑन अ सिंगल क्लिक इसके कलर चेंज हो जाएंगे। तो अब बेसिकली आप देख रहे हैं कि इसके कलर जो है ना वो चेंज हो रहा है। अब अगर आपको इसको अलग अलग कर देंगे, ग्रुप नहीं करेंगे, अनग्रुप करेंगे, तो इस सबको फिर आपके लिए मुश्किल ये हो जाएगा कि हमने इतना डिटेल काम करना है, तो आपको हर एक के अलग सेलेक्ट करके कलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग सेलेक्ट करने से बेहतर है कि आप सारे को सेलेक्ट करें और उसको फिर ग्रुप करके आप उसके अंदर कोई कलर भी जो है वो ऐड कर दें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम इसको देख रहे हैं कि बेसिकली ये फ्लोरल मोटिव जो है उसके लिए हमें डिफरेंट तरह की शेप्स क्रिएट करनी है। तो भी हम इसका अपना ही डिज़ाइन बनाएंगे
और कुछ शेप एक आधी हम उसमें सर्च करेंगे जिसको हम इस्तेमाल कर सकें अपने काम में। तो ये हमारे पास अब सर्कल है, अब ये क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब कैनवस का साइज़ जो है वो दोबारा से मैं आपको याद करा दूँ कि 16x16 इंचज़ का हमने साइज़ लगाया था, ताकि हम अपना डिज़ाइन जो है ना इसके अंदर कंपोज कर सकें इस साइज़ के अंदर। तो अब जब ये अब कुछ जो डिफरेंट तरह के शेप्स हैं वो मैं साथ साथ सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली अब मैंने एक इसी तरह से रेक्टेंगल टूल लिया और एक लाइन ड्रॉ की है मैंने। अब इस लाइन को जो है ना वो थिकनेस जो है और उसकी हाइट आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर लें। अब इस लाइन के अंदर मैं एक छोटा सा कोई डेकोरेटिव से एलिमेंट्स ऐड करूँगा। लाइन स्ट्रोक्स ही हैं, लाइन ही है, उसके अंदर फॉर्मेशन के लिए एक वो थोड़ा सा डेकोरेटिव से फील दे दें। और इसको आप जो लाइन की हाइट है और जो विड्थ है ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिसाइड कर सकते हैं, या आप इसको अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने एक लाइन क्रिएट की छोटी सी, और उसका मैंने अब ये देखें डुप्लीकेट Ctrl+C किया था कॉपी, और Ctrl+V किया था तो पेस्ट हो गया। अब वो जब पेस्ट किया था तो अलहदा से आपने देखा पेस्ट हुई। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ही पेस्ट हो जाए, तो Ctrl+C कॉपी किया, तो Ctrl+V किया पेस्ट, तो देखें उसके साथ पेस्ट हुई। उसके बाद मैंने उसके ऑप्शन में जाकर ट्रांसफॉर्म किया, रिफ्लेक्ट किया, तो मैंने एक दूसरी जो है शेप जो है ना वो मेरे पास आ गई और उसकी मैंने सेटिंग कर दी। तो अब इस तरह का एक वी सा मेरे पास क्रिएट हो जाता है। तो इस वी को अब मैं सेट कर रहा हूँ अपने हिसाब से कि ये उसका एक डिज़ाइन का पार्ट भी मेरे पास लगे। तो इस तरह से जो है अब मैं इसको रिपीट करता जाऊँगा। अब आप इसको फ्लिप करके इस्तेमाल करना चाहें तो फ्लिप करके इस्तेमाल कर लें। अगर आप उसका डायरेक्शन जो है डाउन टू अपवर्ड करनी है तो आप उस तरह से कर लें, तो इट्स अप टू यू। तो अब ये इसका मैंने डुप्लीकेट किया है। अभी आप देखेंगे तो ये डिफरेंट जो है ना वो शेप्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी प्रॉपर नहीं होगा, तो इसका बाद में हम डिस्टेंस भी प्रॉपर कर लेंगे। तो इनको बेहतर ये होता है कि जब आप ग्रुप कर लें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आप दोनों ही जो लाइंस हैं उनके अंदर कलर कर लेंगे, और बाद में हम ये सारी को क्या कर सकते हैं, हम इन सब को सेलेक्ट करके एक ही कलर इनके अंदर भी आई ड्रॉपर से भी फिल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे वाली जो मैंने लाइंस जो वी फॉर्म बनी है, इसका कलर एक ऑरेंज कर दिया, एक रेड कर दिया। तो अब ये डिफरेंट कलर्स भी आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये अगर मर्ज हो जाए, ठीक है, यूनाइट हो जाए, तो पाथ फाइंडर जो टूल जो कि विंडोज़ के अंदर भी हमें मिलता है उसके थ्रू भी तो बहुत ज़्यादा और ईजी हो जाता है स्पीडली काम करना। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो उनकी प्लेसमेंट कर रहे हैं और उनके अंदर कलर कर रहे हैं उसमें आपको परेशानी नहीं होती। अब बेसिकली ये मैंने 6 जो है ना वो लाइंस क्रिएट कर ली हैं, और इसमें मैं चाह रहा था कि कुछ छोटी हो जाएं, कुछ बड़ी हो जाएं, ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी क्रिएट हो जाए उसके अंदर। अब देखें कि अब जब अलग से मूव किया तो वो ग्रुप नहीं हुई थी, तो वो अलग से मूव करनी पड़ी। तो इसलिए इसको सेलेक्ट करके अब मैंने दोनों को ग्रुप भी कर दिया। अब मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सारे क्योंकि ग्रुप पे हैं, इन सब को सिलेक्ट करके तो मैं अलाइनमेंट के ऑप्शन पे जो है अब इसको अलाइन कर लूँगा, ताकि ये इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी वर्टिकली इक्वल हो जाए। और इसका कलर भी अब मैंने सेम कर दिया जो कि मेरा डिज़ाइन का कलर चल रहा है। तो अब आप देखें कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर ये सारी एक ही तरह की इकट्ठी हो गई, मर्ज हो गई। तो मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट में चाहिए ताकि इनका डिस्टेंस बीच में प्रॉपर है। तो मैं ये वर्टिकल सेंटर लाइन जो है उस ऑप्शन पे उसका सहारा ले रहा हूँ, और उसके बाद अब मैं जो सेंटर लाइन है उसको थोड़ा सा और मैं चाह रहा हूँ कि उस लाइन को थोड़ा सा और थिक कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए। तो इसके ऊपर अब चाह रहा हूँ कि कुछ और एडिशन हो जाए, तो उस हिसाब से जो है इसके अंदर मैं इस लाइन को थोड़ा सा अपवर्ड जो है ना इसको एक्सटेंड करूँगा, और जो है उसका एक छोटा सा सर्कल जो है उसके साथ क्रिएट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ये एक डॉट के साथ मैंने अरेंज कर दिया। तो इसको बेसिकली इसके डिफरेंट तरीके हैं काम करने के। तो मैंने अभी जो ये ऑप्शन ली थी उस ऑप्शन के अंदर ये मेरा जो है वो
एक डॉट के साथ ही मैं अटैच कर रहा हूँ ये पूरा जो डेकोरेटिव सा डिज़ाइन है, डेकोरेटिव सा एलिमेंट है। अच्छा जी, इसका और बेहतर तरीका ये था कि मैं ये पूरी शेप जो मैंने अभी बना रहा हूँ और नीचे जो बड़ा सर्कल है मेरा, इस सारे सर्कल को अलग करके एक ही में फॉर्म क्रिएट कर लूँ। तो वो भी एक ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, उस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। अभी आपने कैनवस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, कैनवस टूल जो है टूल बार के अंदर वहाँ से कैनवस मैंने सेलेक्ट किया और उसको बढ़ा दिया। अब इसी तरह से मैं फिर उसका रोटेट टूल की ऑप्शन जो है यूज़ करूँगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ आपको दिखाता चलूँ कि अगर हम रोटेट टूल सही अपना एक ख़ास डिस्टेंस नहीं रखते तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। जब वो रोटेट होता है कोई भी हमारा एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो है, तो कई दफ़ा एग्जैक्ट वो उस तरह से मूव नहीं करता या एग्जैक्ट उस चीज़ के साथ अलाइन नहीं होता। अब जैसे अभी मैं ये आपको दिखाया कि मैं उसको अलाइन करके आपको दिखाना चाह रहा था, वो सर्कल के जैसे मेरा जो सर्कल है उसके साथ जो दूसरे सर्कल छोटे छोटे, उनके ऊपर ही वो डिज़ाइन एलिमेंट भी कॉपी हो जाए और उसके साथ ही वो फ्लो में आ जाए। तो इसके लिए जो है अब मैंने कंट्रोल डी किया है और बेसिकली जब मैंने पहली कॉपी निकाली थी तो मैंने ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करके उसको आगे करके कॉपी निकाला था और उसके बाद कंट्रोल डी। ये जेन में रखेंगे, एक दफ़ा आपने ऑल्ट करके तो उसकी डुप्लीकेट लेयर ज़रूर निकालनी है ताकि आप उसको रिफाइन कर सकें। अभी आप देखेंगे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मेरे पास जो है एक सर्कल बन गया जो कि डिज़ाइन एलिमेंट मैंने अभी क्रिएट किया था। अभी इसमें ये है कि अब ये देखेंगे कि अब ये इस सारे को मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसका कोई कलर चेंज करके भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने ग्रुप कर लिया तो ओवरऑल पूरे डिज़ाइन का एक ही क्लिक के ऊपर आपका कलर चेंज हो जाता है। अब दोनों लेयर्स को मीन्स के जो सर्कल हमने क्रिएट किए थे और अब ये जो डिज़ाइन हमारे पास आ रहा है इसको मैंने अलाइन टू आर्ट बोर्ड जो है या अलाइन टू सिलेक्शन करके आप देखेंगे तो अलाइन टू सिलेक्शन करेंगे तो जो चीज़ सेलेक्ट हुई है वो आपस में अलाइन हो जाएगी। लेकिन आर्ट बोर्ड के साथ अगर आप करेंगे तो वो आर्ट बोर्ड के सेंटर में वो अलाइन हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो डिज़ाइन बन गया। लेकिन इसमें भी आपने देखा कि प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जब हम इसको एग्जैक्ट उसके ऊपर सर्कल के साथ अटैच करने की कोशिश करेंगे तो ये एग्जैक्ट जो एरोस बाहर वाला डिज़ाइन है आपको जो नज़र आ रहा है ये एग्जैक्ट कुछ तो सर्कल के ऊपर बैठेगा, कुछ सर्कल के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए फिर बड़ा स्मार्टली हमें जो है ना वो इसका जो सेंटर है जब हम यूज़ कर रहे हैं रोटेट टूल का उसके साथ प्ले करना पड़ेगा बड़े ध्यान के साथ। तो अब हम इसकी दूसरी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जिसके अंदर मैं ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है इसको मैं पहले ही एक स्मॉल सर्कल के साथ जो इनर सर्कल है उसके साथ इसको अटैच कर दूंगा। जब उसके साथ अटैच करके मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा और इजी हो जाएगा कि मेरा डिज़ाइन बिल्कुल 100% फ्लो में चला जाए। तो अब यहाँ से मैंने उसका जो अनग्रुप बेसिकली कर रहा हूँ लेयर्स को और मैंने अपने एक कॉपी जो है ना वो ले रही है डिज़ाइन की। और अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने वो सर्कल जो है वो इसके साथ अटैच ही ले लिया था जो कि पहले नहीं लिया हुआ था। इसका ये फ़ायदा होगा कि मुझे रोटेट करना में आसानी होगी। अब मैंने सारे को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर में जाऊँगा और पाथ फाइंडर में इन सबको यूनाइट कर दूँगा। अब पाथ फाइंडर की ऑप्शन अगर किसी को नहीं मिल रही तो वो मैंने बताया था कि विंडो में जाए ऊपर टॉप पे जो है तो वहाँ पे पाथ फाइंडर की ऑप्शन मिल जाएगी, उसको आप एनेबल कर लें, उसके ऊपर टिक आपको नज़र आ जाएगा, उसके साथ उसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है। अब मैंने इसको यूनाइट कर दिया तो ये सारे का सारा एक ही शेप बन गई मेरे पास। ठीक है, अब ये शेप जब एक बन जाती है तो फिर इसको फिर अनग्रुप करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जब जो है मैंने अब इसकी एक शेप बना ली है, अब मैं इसको इसी तरह से जो है रोटेट टूल उसकी हेल्प से इसको रोटेट करूँगा। एक चीज़ इनमें रखिएगा, अभी सिर्फ हम एक और दो टूल्स जो है बेसिकली इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसके अंदर एक शेप टूल हमने लिया है और एक रोटेट टूल है। तो और उसके अंदर इन दो टूल से हमने अपना विजुअल जो है वो क्रिएट किया है और आगे करेंगे। अब मैंने ये एक विजुअल डाउनलोड किया था गूगल से, इसमें से हम इसको मैं ट्रेस कर रहा हूँ बेसिकली इमेज ट्रेस, और इसके साथ जो मैं इसमें से कुछ 2-3 एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि उनको मैं डिज़ाइन का पार्ट बना लूँ और उसको रोटेशन में ले जाऊँ।
तो इसको जब मैंने ट्रेस किया है, अब इसको ट्रेस करने के बाद एक्सपेंड करूँगा ताकि जो है ना इसके बाद इस चीज़ को मैं अनग्रुप कर लूँ और इसके पीछे जो वाइट बैकग्राउंड जहाँ पे भी आ रहा है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो इसमें से मैंने कुछ जो एलिमेंट है वो थोड़े से हैंड किए हैं कि मैं यहाँ से ये एलिमेंट इसको उठा सकता हूँ। तो यहाँ से ये शेप्स जो हैं तो सब सूटेबल शेप आपको लग रही है और एज अ डिज़ाइन एलिमेंट वो आप ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से 2-3 डिफरेंट शेप्स जो हैं वो उठाने लगा ताकि उनको वहाँ पे जाके कोई डिज़ाइन क्रिएट किया जाए। तो ये शेप्स तो पेन टूल के साथ भी आप बना सकते हैं, हमने पिछली क्लास में ये प्रैक्टिस की थी। तो इस तरह से आप शेप अपनी मर्ज़ी की पहले स्केच करें, स्केच करने के बाद जो है आप उसको इलस्ट्रेटर में ला के उसको ट्रेस कर लें ताकि आपके अपनी शेप आपके अपने डिज़ाइन में यूज़ हो और आपकी अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो आपका डिज़ाइन की आपके काम की मौजूद रहे। अब नेक्स्ट जो है, अब आप देख रहे हैं कि हम इसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेसिकली अभी जो सर्कल थे जब उसको ट्रेस किया तो उनकी शेप थोड़ी ख़राब हो गई। तो अब बेसिकली एक सर्कल जो है वो मैंने बनाया और उसके अंदर ही एक अलग से सर्कल जो है एक और पेस्ट कर लिया मैंने। अब दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसको वहाँ से माइनस कर दूँगा, ठीक है। जब माइनस उसको इधर वाली साइड मैंने किया है तो अब मेरे पास ये दो उसी का डुप्लीकेट करके दूसरा भी मेरे पास सर्कल आ गया। उन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया था और उनका डुप्लीकेट निकाला तो मैंने उनको साथ नीचे लाया। अब ये शेप्स थी मेरे पास, नीचे वाले जो फूल सा है इस फ्लावर शेप को भी मैंने उसके साथ अरेंज कर लिया और इसके साथ अभी देखा जब ट्रेस किया था तो इसकी थोड़ी सी शेप जो है वो तो उसमें डिस्टॉर्शन आई थी, चेंज हुई थी, तो इस वजह से उसको हमने थोड़ा सा भी रिफाइन भी कर लेंगे। तो इसी तरह से अब जो हमारा टॉप पे एक जो फ्लावर की शेप आ रही थी यू शेप, उसको भी हमने उसके साथ अरेंज कर लिया है। और अब इस सारे को सेलेक्ट करके तो थोड़ा सा डिस्टेंस इक्वली आप रख लें मेंटेन जितना आप करना चाहते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। तो उसके बाद इसको मैं ग्रुप कर दूंगा और इसके बाद इसमें कलर कर देंगे हम वही। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब हमारे पास एक फूल है और एक फ्लावर का पैटर्न है और सर्कुलर शेप्स हैं और एक यू फॉर्म के अंदर हमारे पास एक और जो है वो शेप मौजूद है। अब इसको आप विजुअली अपना जो डिज़ाइन एलिमेंट अभी हम क्रिएट कर रहे थे उसके साथ मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ ताकि ये उसकी की फॉर्म बन जाए बेसिकली। अब ये काफ़ी बड़ा लग रहा है तो इसको उस हिसाब से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो मैं ये जो एजेस हैं कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स आप नज़र आ रहे हैं, वहाँ से आप पकड़ के इसको किसी भी कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर सकते हैं और उसको लार्ज भी कर सकते हैं। तो कॉर्नर से ही करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब ये शेप हम जो हमने जिस तरह से पहले बनाई थी अब उसी तरह की शेप हमने बना ली है और इसी शेप से के साथ ही हम आगे प्ले करेंगे। इसी तरह से आप डिफरेंट तरह के डिज़ाइन जो है ना एक्सप्लोर करें, क्रिएट करें और अपना पैटर्न जो है उसके अंदर अब इसी तरह में आप देखें कि मैंने उसी का डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद मैं उसी का साइज़ थोड़ा सा माइनस से छोटा कर दूं या उसी के जितना भी रख सकता हूं, लेट डिपेंड्स कि हम विजुअली कंट्रास्ट भी थोड़ा सा उसके अंदर लेके आ रहे हैं ताकि एक चीज़ एक ही तरह की मोनोटोनस ना लगे उसके अंदर। तो उसकी अब डिफरेंट मैंने करके देखा कैसे इसकी शेप अगर फ्लिप किया जाए तो कैसे लगेगी, अगर हम उसको उसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो कैसे लगेगा। तो यहाँ से जो है बेसिकली एक ये जो कोरोना वायरस की एक शेप आ रही है हमारे पास, ये एक शेप जो है ना यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो डाउनलोड किया हुआ था मैंने यहाँ से वो शेप यहाँ लेके जा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि जब इसको ट्रेस किया था तो इसकी शेप ख़राब हो गई थी, इस वजह से हमें ये शेप सारी खुद क्रिएट कर लेनी चाहिए, डिज़ाइन कर लेनी चाहिए ताकि जितना टाइम इनकी सेटिंग पे लगता है उतने टाइम में हम अपनी शेप ले लें। तो अभी देखे से फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं इसका एक नोट से पकड़ के क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा एक नोट ताकि ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी हो जाए। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा ताकि अगर आपको थोड़ा सा समझा भी सकूं। अब ये मेरे पास वो जो है अपना डिज़ाइन जो हम
इसको कह रहे हैं थोड़ा सा बेहतर हालत में हो गया हमारे पास, लेकिन इसकी फॉर्मेशन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो जब भी कुछ चीज़ हम डाउनलोड करते हैं और उसको ट्रेस करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि 100% ही अपनी फॉर्म के अंदर ही हमारे पास जो है तो उसको हम ट्रेस कर सकें। तो अब ये फॉर्म जो है मैं इसको उसी हिसाब से इसका साइज़ और इसका जो कलर है वो सेट कर रहा हूँ। ये बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो इट विल बी ग्रेट। हम अब इसी का जो है हम आगे रोटेशन में लेकर जाएंगे इसी डिज़ाइन एलिमेंट को, जो कि बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारे लिए। ये सिलेक्शन कर लिया आपने। सिलेक्शन करने के बाद अब ये डिज़ाइन जो एक लाइन है इसको हम रोटेट करेंगे रोटेट टूल के साथ। तो आप इसको साइज़ जितना भी बड़ा छोटा करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हमने एक नॉर्मल विजुअली साइज़ जो है इसको दे दिया है। और अब हम रोटेट टूल की हेल्प से मैंने एक सेंटर पॉइंट जो है इसका डिफ़ाइन करूँगा और उसके बाद जो है इसका एक डुप्लिकेट ये वो निकालूंगा और प्रेस करके, और एक जो हैंडसम की स्पेस है वो बीच में क्रिएट करूँगा कॉपी वाली लेयर और ओरिजिनल जो डिज़ाइन है उसके दरमियान। और फिर कंट्रोल डी करूँगा तो वो क्या होगा, एग्जैक्ट साइज़ के अंदर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह से पहले हमने अभी किया था कि हमने उसको रोटेट करने के लिए कंट्रोल डी किया था, तो वो सर्कल के अंदर रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो डिस्टेंस है उसको मैं मेजर कर रहा हूँ, क्या वो एग्जैक्ट जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था उसके ऊपर वो आएगा कि नहीं आएगा। समटाइम्स ये होता है कि जब हम उसको रोटेट करते हैं तो वो एग्जैक्ट जो है वो उसकी ओवरलैपिंग जो है वो हो जाती है और एग्जैक्ट जो है ना स्पेसिंग मैनेज नहीं हो पाते हैं। इस वजह से हमें दोबारा जो है उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ जाती है कि ये ताकि मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आपका डिपेंड करता है कि आप उसके दरमियान में जो स्पेस रख रहे हैं विजुअली वो मेजरमेंट हो के इक्वल स्पेसिंग के साथ नेक्स्ट जो उसके ऑपोजिट साइड है उस साइड पे भी वो सेम आ जाए। तो ये हम अभी कंट्रोल डी के साथ इसकी फॉर्म निकालेंगे। ये अभी मैं उसका जस्ट एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि क्या ये एग्जैक्ट उसमें हमारे फ्लो के अंदर आएगा डिज़ाइन। अब रोटेट टूल के साथ आप कहीं पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप वर्टिकली एक क्लिक करके एक पॉइंट मार्क कर लें, जिस पॉइंट के गिर्द आपने अपने डिज़ाइन को रोटेट करना है या घुमाना है। अब आप देख रहे हैं कि ये रोटेशन में हमारा डिज़ाइन एलिमेंट आ चुका है और अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और ये मेरा डिज़ाइन मेरे पास एग्जैक्ट जो है सर्कल के अंदर कंपोज हो चुका है। अब ये क्योंकि सर्कल से थोड़ा सा बाहर है, हमने 16 इंचज़ बाई 16 इंचज़ का लगाया था, उसके बाद थोड़ा सा कैनवस एक्सटेंड भी किया था। तो अब जो है मैंने उसको उस डिज़ाइन के अंदर सेट कर दिया और अब मैं इसको सारे को पकड़ के ग्रुप कर दूंगा कंट्रोल जी। अगर मैं ग्रुप नहीं करूँगा तो मैंने इसके साथ जो और काम करना है उसमें फिर अगर कलर टाइम पे फिल नहीं हो पाता तो फिर ये है कि ये सारी लेयर्स मुझे हिल जाएंगी और बहुत सारा मसला क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से मैंने इस सारे को ग्रुप कर लिया और इसी का डुप्लीकेट मैं कर लूँगा। डुप्लीकेट के लिए बेहतर ये होता है कंट्रोल सी कॉपी करें, कंट्रोल शिफ्ट भी करें, तो पेस्ट करेंगे तो उसी के ऊपर ही पेस्ट हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये मैंने इसका एक और कैनवस क्रिएट कर लिया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए न्यू कैनवस के साथ में तो मेरा पुराना डिज़ाइन जो है वो साइड पे पड़ा हो और उसके साथ हम दोबारा ऐसा बैकअप पड़ा हुआ और उसको दोबारा यूटिलाइज कर लें। अब जो मैं अभी बताया आपको जो इसको मैंने पूरे डिज़ाइन की एक और डुप्लीकेट निकाला है, कंट्रोल सी किया था, कंट्रोल शिफ्ट भी करके मैंने उसको उसके साथ पेस्ट कर दी। और आप ये देखें कि जो उसकी अब मैं अलाइन कर रहा हूँ बेसिकली जो उसकी ये जो हमारे पास डिज़ाइन है ये कोरोना की शेप जैसा इसको जो है इसके साथ बिल्कुल मैं अलाइन कर रहा हूँ ताकि मेरा ये सर्कल इनर सर्कल भी उसकी जो शेप्स हैं डिज़ाइन की उसके साथ वो मैच कर जाए। ये देखें तो
अब ये मेरा डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपर है, इसके अंदर डिस्टॉर्शन नहीं है, ये आपस में सारे लिंक्ड हैं आपस में डिज़ाइन। लेकिन पहले जो किया था उसमें ये प्रॉब्लम आया था कि वो एग्जैक्ट नहीं एक दूसरे के ऊपर सिटिंग उनकी नहीं हो रही थी। तो ये एक डिज़ाइन बन गया। इसी तरह से आप इसके अंदर आप जो है हॉलो स्पेस नज़र आ रही है स्क्वायर कलर की सर्कुलर सेंटर में, इसके अंदर मैंने ये उसी कलर के अंदर एक सर्कल सा क्रिएट कर दिया। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करके मैंने अलाइनमेंट जो है वो उसकी सही कर लूँगा ताकि ये सर्कल मेरा बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और इसी सर्कल के कंट्रोल C कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट V करके आप पेस्ट करेंगे और उसके बाद स्ट्रोक वहाँ से ऐड कर लेंगे। स्ट्रोक भी आप अपने हिसाब से लगा लें कि 1 पॉइंट साइज सूट कर रहा है या 2 पॉइंट साइज सूट कर रहा है या उससे ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड है। तो और इसी तरह से ताकि उसका डिज़ाइन के अंदर वाली जो फीलिंग्स हैं वो भी क्रिएट हो सके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। इस सिर्फ 2 टूल्स की हेल्प से हम अपना एक मोटिव्स जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत सारा इसका जो इस्तेमाल है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है। हम बहुत सारे देखते हैं कि कपड़ों के अंदर इस तरह के मोटिव्स हमें नज़र आते हैं और उनकी जो है रिपीट चली हुई होती है, तो वो भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये अभी 3 पॉइंट साइज़ जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, तो ये मैंने उसको ऐड कर लिया। और एक चीज़ आपने करना है कि मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया, आप कंट्रोल S करके इसको सेव ज़रूर साथ साथ अपने डिज़ाइन को करते जाए। ये ना हो गया अगर कुछ नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाए या आपका सिस्टम लाइट की वजह से बंद हो जाए तो सारे का सारा काम उड़ जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल S जो है वो करना नहीं भूलना किसी भी सूरत, तो अदरवाइज़ आप पछताएँगे। तो ये अब जो है मैं इनर शेप जो है वो एक क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट एज अ डिज़ाइन एलिमेंट, ताकि उसकी थोड़ी खूबसूरती और एनहांस हो जाए और बढ़ जाए। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा और कम्प्लेक्स अब नेक्स्ट असाइनमेंट में इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करेंगे ताकि हम कुछ और न्यू एक्सप्लोर कर सकें अपने डिज़ाइन को। इसी तरह से जब ये आप सर्कल बना रहे हैं तो इसी तरह से आप इनको सेलेक्ट करके जितने भी सर्कल्स आप बना रहे हैं अंदर स्ट्रोक के साथ मैं बना रहा हूँ, उसको सेलेक्ट करके आप अलाइन करेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर आपके इनर सर्कल्स भी एक्सेप्ट जो है उनके दरमियान में भी जो डिस्टेंस है जो गैप है वो भी प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। और आप जब इसको सेव करेंगे तो आपने वहाँ से एक्सपोर्ट में जाना है, फाइल में जाके आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करके तो वहाँ पे JPG की ऑप्शन आ रही है तो उसमें आपने सेव करना है। जो उसमें आपने ये भूलना नहीं है कि नीचे आर्टबोर्ड का जो एक आइकॉन सा आ रहा है उसको चेक ज़रूर करना है, यूज़ आर्टबोर्ड्स। जब यूज़ आर्टबोर्ड्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने कैनवस भी हैं वो सारे कैनवस अलग JPG फॉर्म के अंदर, इमेज फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाएंगे और वो आप किसी को भी भेज सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, आप प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये इस तरह से आपने सेव कर लेना। और अगर आपने उसी तरह से अपना जो डिज़ाइन है उसको सेव करना है तो